ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वैद्यनाथ वैद्यनाट्य नाट्यस्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा तथा महिमा। सूर्य कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का भारी महात्मा बताऊंगा। मुनो मुनो राक्षस राज रावण जो बड़ा बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर महादेव महादेव जी ही प्रसन्न या नहीं हुए। तब वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त्य कुल्लंड सीमा रावण ने रावण ने सीढ़ी के स्थान पर हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर उसमें अग्नि की स्थापना की। कि उनके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन कर दिया। फिर प्रभु ने वह 5 अग्निस्वर के बीच में बैठा का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नमस्ते को हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अन्य होकर बोले बोले राक्षस राज, मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति रूप अपने घर ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब वह वही सुस्थिर हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। हुआ जो हुआ जो छठ पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है, यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी ही समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वही लिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए नहीं स्थित हो गया हो, हो गया तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिय मंडोदरी को सारी बात कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब ये समाचार सुना तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए उन रावण का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहाँ बड़ी बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उसे शिवालय की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे सभी लोग को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूची जब जब वह शिवलिंग नहीं वहीं स्थित हो गया था, रावण अपने घर को चला गया, तब कौन सी घटना घटित हुई यह आप बताइए। सूची ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का पर उत्तम वर पाकर ब्राह्मण असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही व दुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जस गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार साप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत पर अवतरित होगा। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार वहां से जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्न शीश से जैसे अर्ध था उसी तरह अपने घर को लौट गया।
इस प्रकार मैंने वैद्य नाथेश्वर महात्म्य बताया। इसे सुनने वाले मनुष्य को पाप भस्म हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।